बार इस नारे के भरोसे काम करना नहीं चाहती, नया चेहरा इसलिए कि अभी के लिए? देखिए, दो चीज़ें हैं। इस चीज़ों को पार्टी के प्रमुख लोग बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि 2023 का चुनाव पार्टी, जो केंद्रीय गृह मंत्री पिछले दिनों जब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था, सार्वजनिक मंच पर ही कहा था कि 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में, उनके कामों को लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1। दूसरा, नेता की चर्चा होती है, इसकी कोई सेट फिनोमेना नहीं है। अलग अलग प्रदेशों में कहीं प्रोजेक्ट करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, ये दूसरे दल भी करते हैं, और इस लिहाज से ये कोई निश्चित नहीं होता है कि प्रोजेक्शन से ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया, संसदीय बोर्ड अधिकृत है इस बात के लिए, प्रदेश के प्रभारी जी का अक्सर बयान आता है कि हम लोग सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी का संसदीय बोर्ड जिसको तय करेगा वही नेता होगा, और वो समय भी संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। इसलिए इन सवालों की अहमियत इसलिए खत्म हो जाती है कि पार्टी ने बहुत पहले से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। देखिए, मैं संगठन का मुख्य कार्यकर्ता हूँ। मेरा टाइटल बदला अध्यक्ष के नाते, लेकिन मेरा काम संगठन को नीचे तक दुरुस्त करना और ठीक से निरंतरता के साथ चलाना है, और इस लिहाज से संगठन के कामों की समीक्षा भी हम लोग करते ही हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि दोनों ही ज़िलों में, इतने सुदूर एरिया में संगठन ने गतिविधियों को भी निरंतर रखा है। जैसा मुझे जानकारी मिली, जन आक्रोश रैली भी ठीक हुई, पार्टी की दूसरी गतिविधियां भी अच्छे तरीके से चलती हैं। लेकिन क्योंकि संगठन के कामों में कोई उसका विराम नहीं है, एंडलेस है, और मुझे लगता है कि और भी निरंतरता की आवश्यकता है, जो हम लोगों ने आने वाले समय के लिए कुछ एक्शन प्लान के लिए छोड़ा है। और मैं दोबारा भी आऊँगा इसी काम के लिए, पार्टी के सक्षम लोगों को भी भेजूँगा, मोर्चों की गतिविधियां भी और मुखर हों उसकी भी कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं अध्यक्ष हूँ संगठन के नाते, तो मेरी प्राथमिकता है कि मैं संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से करूं। इस लिहाज से हम लोगों का काम है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। मठ मंदिरों की और सामाजिक वर्गों की राजनीति में अहमियत है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। तो आस्था के जो केंद्र हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो संस्कार भी देते हैं, और इसलिए पार्टी का व्याप बढ़े। तीसरा, हम सनातनी लोग हैं, आस्थावान लोग हैं, इसलिए जितने भी रूट में ऐसे धार्मिक स्थान आते हैं, जिज्ञासा से भी और श्रद्धा से भी मैं वहाँ जाता हूँ। तीसरा, आपने प्लान का मतलब ही है, जैसे मैंने कहा, मोर्चों को और ज़्यादा ग्रास रूट पर एक्टिवेट करेंगे, पार्टी की बूथ तक की इकाइयों को सक्रिय करेंगे, संगठन में जहाँ कहीं फेरबदल की, बदलाव की, किसी भी किस्म की आवश्यकता लगेगी वो भी करेंगे। तो एक समग्रता लिए हुए, ताकि आने वाले समय में इस काम को हम लोग अप्रैल तक पूरा करेंगे। और क्योंकि अगली साल जब हम मिलेंगे तो हम लोग लगभग इलेक्शन मोड पे होंगे, तो चुनाव से पहले संगठन दुरुस्त हो, ये कोशिश है। मुझे कार्यकर्ताओं ने भी और जनता के स्वयंसेवी संगठनों ने भी अलग अलग तरीके से बात कही है, और मैं इस बात को गंभीरता से सुना भी है, और मैं मेरी क्षमता में केंद्र को इन सभी बातों से अवगत भी कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि कुछ बातों का प्राथमिकता से समाधान हो। सर, वर्ष 2014 का बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से मेवाराम के, देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ये तो राजस्थान में 90 के बाद स्थापित हो गया कि पार्टी का वैचारिक आधार बढ़ा है, पार्टी का मतदाताओं में एक जनाधार भी बढ़ा है। लेकिन 163 जीतने के बाद भी 19 विधानसभा ऐसे थे जो हम कभी भी नहीं जीते थे। एक तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो विधानसभा क्षेत्र कभी नहीं जीते उन पर विशेष फोकस करेंगे। दूसरा, जो कभी कभार जीते, एक बार जीते, 2 बार जीते, या लगातार कहीं हारे, उन क्षेत्रों के लिए भी हम एक विशेष, जो एक्शन प्लान की बात मैंने कही थी, कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग उन विधानसभा क्षेत्रों को और ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कैसे करें। तो कोशिश रहेगी कि जहां हमारा राजनीतिक आधार धरातल कमज़ोर है वहां पर हम लोग अच्छे तरीके से काम करें। उसमें आया हूं तो उसका कोई न कोई मकसद ही है, और मेरे अलावा भी कुछ प्रमुख लोग आएंगे समय समय पर। कोशिश ये रहेगी कि हम जहां लगातार हमें डिफीट मिली है
उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष फोकस करके वहाँ परिणाम ला सकें। तो बाड़मेर विधानसभा को लेकर क्या फीडबैक मिला है, किस वजह से सीट आता है? लंबी बात है मित्र, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन देखिए जीतते हैं तो उस पर जीत के नगाड़ों में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, हारते हैं तो चीज़ें एक्सपोज होती हैं। तो हारने के भी बहुत कारण, हजार कारण होते हैं और जीतने के भी हजार कारण होते हैं। तो उन कारणों का खुलासा तो समय पर ही करेंगे, लेकिन सबको ही पता है कि राजनीति में हार जो है परिस्थितिजन्य भी होती है, सियासी समीकरण भी होते हैं, मैनेजमेंट की कमी भी होती है। तो उन चीज़ों को ठीक करेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अतीत में भारतीय जनता पार्टी की मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, संगठन का व्यक्ति हूँ और मेरी इच्छा है कि संगठन मजबूत हो, और इसलिए मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले 5 दिन के लिए आदिवासी क्षेत्रों में था, उसके बाद ब्रज प्रदेश में था, आज यहाँ पश्चिमी राजस्थान में हूँ। तो कोशिश यही है कि संगठन और ज़्यादा मुखर हो, दुरुस्त हो, उसमें कोई कमी खामियां वो ठीक करें, संगठन की गतिविधियां भी ठीक से और राजनीतिक आकलन भी साथ साथ करें। तो स्वाभाविक है, मेरी कोशिश है कि मैं सारे संभागों में, हर जिले में ठीक तरीके से प्रवास करके, और जो एक आपस में मिलकर सामूहिक तौर पर संगठन को प्रत्येक जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में और ज़्यादा हम लोग दुरुस्त कैसे करें, इस पर चर्चा होगी।